एपिसोड की शुरुआत में हम तन्मा को देखते हैं जो गाड़ी के अंदर होता है और उसे याद आता है कि डीटर ने कहा था कि टर्किश डिस्ट्रिक्ट को वो लोग जलाने वाले हैं, हमें उसे बचाना होगा। और इसे आगे याद आता है कि इनके बंदे ने कहा होता है कि वो टर्किश लड़की मारी जा चुकी है। इसके बाद ये दूसरा वाला बंदा जो कि ड्राइवर होता है वो बोलता है हम जल्दी जोहान के पास पहुंचने वाले हैं, पता नहीं वहां पे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपना गन इस्तेमाल करना आता है। इसके बाद तन्मा इसके ऊपर गोली तान देता है और बोलता है कि मुझे केल्विन डिस्ट्रिक्ट ले चलो। ये बोलता है लेकिन तुम तो जोहान को मारने वाले थे। इसके बाद तन्मा बोलते हैं वो मैं बाद में करूंगा, फिलहाल के लिए केल्विन डिस्ट्रिक्ट चलो। इसके बाद ये बंदा बोलता है जनरल वुल्फ ने तुम्हें जोहान को मारने के लिए कहा था, उन्हें बुरा लगेगा। इसके बाद तन्मा बोलता है मैं किसी का ऑर्डर नहीं लेता, मैं अपने दिल की सुनता हूँ, जब मैं खाली हो जाऊंगा तब जाके मैं जोहान को मार दूंगा, अभी केल्विन डिस्ट्रिक्ट ले चलो। इसके बाद हम टकले नाजिस को देखते हैं और यही लोग टर्किश क्वार्टर के अंदर आग लगाने वाले होते हैं। इन्होंने हैकल और डीटर को भी किडनैप कर लिया होता है और वो इन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। वो चाहते हैं कि ये दोनों भी जल के मर जाएं, क्योंकि जो हैकल होता है वो एक चोर होता है और डीटर टर्किश लोगों की मदद कर रहा होता है। इसके बाद तन्मा दूसरी टर्किश लड़की के पास जाता है और ये टर्किश लड़की तन्मा को देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। और तन्मा बोलता है कि मुझे डीटर से तुम्हारा पता लगा। इसके बाद ये औरत बोलती है अच्छा तो तुम ही वो तन्मा हो। और तब तन्मा बोलता है कि डीटर कहाँ पे है। ये औरत बोलती है डीटर तो यहाँ पे नहीं आया है। इसके बाद तन्मा थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके बाद ये औरत सवाल करती है कि आयशा कैसी है और ये कुछ नहीं बोलता, जिसको देखने के बाद ये बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस छोटे बच्चे का क्या होगा, इसको अपनी माँ की जरूरत है, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे जिंदा रहेगा। इसके बाद तन्मा बोलता है अब किसी और की मौत नहीं होगी, मुझे टर्किश लोगों से मिलना है। इसके बाद ये औरत इसे टर्किश लोगों के पास ले जाती है जहाँ पे तन्मा सब कुछ बताता है, लेकिन ये लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते और बोलते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। वो लोग सिर्फ ऐसी धमकियाँ देते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद ये औरत भी समझाने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, आयशा की मौत हो चुकी है। लेकिन ये लोग उसकी भी बातें नहीं मानते और बोलते हैं कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो, तुम तो हमारे नाम पे कलंक हो, क्या तुम्हें पता भी है इस बच्चे का बाप कौन है। और इस तरह से बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेनिस नाम का एक उम्रदराज इंसान आ जाता है और बोलता है कि लगता है हमें इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं मानता हूं कि तुम इसके ऊपर शक कर रहे हो, लेकिन हर जापानीज बुरा नहीं होता, जनरल नोगी भी तो एक अच्छे इंसान थे। इसके बाद तन्मा बोलता है जनरल नोगी कौन है। और इसके बाद वो बंदा बताता है कि जनरल नोगी एक जापानीज इंसान है जिन्होंने टर्किश नेवी की मदद की थी स्पेसिफिक ओशन में। इसके बाद हम बीवी को देखते हैं जो दो लड़कियों के साथ बैठ कर डिनर करने वाला होता है और वो बोलता है कि जरा आराम आराम से खाओ, वरना ऐसा होगा कि हमारा शो शुरू होने से पहले हमारा डिनर खत्म हो जाएगा, क्लाइमैक्स में हमें मेन डिश देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर एक जगह पे आग लग जाती है और बेबी बोलता है ये तो बस शुरुआत है। तभी एक लड़की बोलती है कि मेन डिश कब आने वाला है और बेबी बोलता है मैंने कहा ना इतना उतावला मत हो, हर चीज का एक वक्त होता है। और हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं नीना होती है। ये अपना गन टान देती है बीवी के ऊपर और बोलती है बताओ, तुमने अभी भी कहा कि ये बस एक शुरुआत है, तो बताओ तुम कहाँ पे आग लगाने वाले हो। इसके बाद हम टर्क के डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं जहाँ पे आग लग चुकी होती है। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और डॉक्टर तन्मा बोलते हैं कि सब लोग इधर उधर मत भागो, जो लोग मदद कर सकते हैं वो मेरे साथ आओ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें अलग अलग होके लोगों की मदद करनी होगी। इसके बाद बेबी बोलता है एक और नया गेस्ट आ गया और तभी इसके बंदे बंदूक निकालने वाले होते हैं, लेकिन नीना बोलती है हिलना मत वरना तुम्हारे बॉस का खोपड़ी खोल दूंगी। इसके बाद बेबी बोलता है उस खतरनाक चीज को मुझसे दूर रखो, हम दोनों मिलकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद नीना बोलती है तुम्हारा स्टार्टर तो खत्म होने जा रहा है और हम देखते हैं कि वो जो आग लगी होती है वो धीरे धीरे मिट रही होती है। और तब बेबी बोलता है ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद नीना इसका खाना फेंक देती है और बोलती है ये तुम्हारा फेवरेट खाना था ना, इसके साथ बहुत बुरा हुआ। इसके बाद बेबी बोलता है तुम इसे एंजॉय क्यों नहीं करती, तुम्हारे भाई के आने की खुशी में ही तो ये पार्टी रखी है। इसके बाद नीना बोलती है जोहान को ये सब नहीं चाहिए। और तब बेबी बोलता है तुम्हें कैसे पता। नीना बोलती है मैंने देखा था, मैंने उसके मैसेज को देखा था। बेबी बोलता है तुमने क्या देखा था और नीना बोलती है उसे ये सब नहीं चाहिए। इसके बाद बेबी बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब शांत हो जाओ, उस गन को मुझसे दूर रखो। इसके बाद नीना बोलती है तुमने आयशा को मार दिया, अब मैं तुम्हें कोई और बुरा काम करने नहीं दूंगी, बताओ मेन कोर्स कहाँ पे है, तुम कहाँ पे आग लगाने वाले हो। इतना सुनने के बाद बेबी की फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक और जगह पे आग लग चुकी होती है और पता लगता है कि इन्होंने ऐसी जगह पे आग लगाई होती है जहाँ पे फायर ट्रक नहीं आ सकता। तन्मा बोलता है जिन लोगों को चोट लगी है उन्हें एक रूम के अंदर लेके जाओ, मैं जल्दी वहाँ पे आता हूँ। इसके बाद वही औरत इसके पास आती है और तन्मा बोलता है क्या तुमने डीटर को ढूंढा। और वो औरत बोलती है कि दोपहर के समय पे उस लड़के को पार्क के
पास देखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं डीटर और हैकल जिस रूम के अंदर होते हैं उस रूम में आग लग चुकी होती है। आगे हम देखते हैं नीना को जो तेजी से आगे भाग रही होती है, वो एक गाड़ी से लिफ्ट लेती है और यहाँ से चली जाती है। बेबी के बंदे बोलते हैं क्या करें, हम उसको रोकें, और बेबी बोलता है कि नहीं, उसे जाने दो, वो जोहान की ही बहन है, उसकी आंखों में मैं देख सकता था, वो मुझे मारने वाली थी, मैं तो सच बताने वाला था उसे। इसके बाद बेबी के बंदे बोलते हैं कि आपका डिनर लगा दें, और तब बेबी बोलता है पहले मेरे लिए एक चड्डी लेके आओ, और हम देखते हैं इसने अपनी चड्डी गीली कर ली होती है, इसकी फट चुकी होती है। आगे हम नीना को देखते हैं जो उसी जगह पे जाती है जहाँ पे डीटर और हैकल होते हैं। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर लेती है और दरवाजा तोड़ देती है, और उसके बाद आग बुझा के डीटर और हैकल दोनों की जान बचा लेती है। इसके बाद हैकल बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तब नीना बोलती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे कैसे फंस गए, और इसके बाद हैकल बोलता है ये सब इस बदतमीज लड़की की गलती है, इसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था, मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि मैं बचपन से यहीं पे पला बड़ा हूँ, अगर मुझे आग लगानी होती तो मैं यहाँ पे नहीं लगाता, ये एक छलावा है। इसके बाद हम देखते हैं आग बुझ चुकी होती है, सब लोग टेनमा की तारीफ कर रहे होते हैं और बोलते हैं टेनमा तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम इतने बड़े खतरे से बच गए। इसके बाद टेनमा बोलते हैं कि जिन लोगों को चोट लगी है उन्हें पहले इलाज देना होगा, मैं किसी और को मरने नहीं दे सकता। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और नीना बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, ये एक डिस्ट्रैक्शन था। हैकल बोलता है यहाँ पे हवा की दिशा बदलती रहती है, अभी कुछ देर बाद हवा एकदम से रुक जाएगी और उसके बाद नदी की तरफ से तेज हवा बहने लगेगी। इतना सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है नीना। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा को जहाँ पे हवा एकदम से रुक जाती है। आगे हम देखते हैं बेबी को जो तैयार होता है अपने मेन डिश के लिए। इसके बाद हम देखते हैं टेनमा को जो मरहम पट्टी कर रहा होता है बाकी लोगों की। बाकी लोग इसे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं, थोड़ा आराम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन टेनमा नहीं सुनता, वो अपना काम करते रहता है और बोलता है कि जब तक सब लोग सेफ नहीं हो जाते तब तक मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। और हमें पता लगता है जितने भी घायल लोग होते हैं वो सब नदी के पास एक मस्जिद में होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नीना बोलती है अगर ये आग सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी तो वो कहाँ पे आग लगाने वाले हैं। और तब हैकल बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ पे क्या होता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक जरूरी काम करना है। इसके बाद नीना इसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि बताओ वो कहाँ पे आग लगाने वाले हैं। हैकल बोलता है कि मुझे छोड़ो, मैंने कहा ना नदी की तरफ से तेज हवा बहने वाली है, अगर वो नदी के पास वाली फैक्ट्री में आग लगाते हैं तो उसे रोकना नामुमकिन है और वहाँ पे तो कुछ केमिकल भी होंगे। इतना सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है नीना। इसके बाद हम देखते हैं बीवी को जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है कि टाइम आ चुका है मेन कोर्स का। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बीबी के बंदे पहुंच चुके होते हैं फैक्ट्री के अंदर और वो आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नीना भी फैक्ट्री पे पहुंच जाती है और डीटर भी इसका पीछा करता हुआ यहाँ पे पहुंच जाता है। नीना बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, और तब डीटर बोलता है कि मैंने वादा किया था टेनमा से, मैं आग को बुझा दूंगा। इसके बाद ये बोलती है कि टेनमा, और तभी डीटर आगे भागने लगता है और उसके पीछे जाती है नीना और ये दोनों पहुंच जाते हैं वेयर हाउस में ये बहुत सारे केमिकल को देखते हैं और नीना बोलती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा केमिकल है, अगर यहाँ पे एक बार आग लगती है तो इसको रोकना नामुमकिन है, हमें आग लगाने से रोकना होगा। इसके बाद डीटर आगे जाता है और अचानक से वो फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है और तब इसके पास नीना आती है और उसे पता लगता है कि यहाँ पे पहले से गैसोलीन ढाला गया है और हम देखते हैं कि एक लंबी गैसोलीन की लाइन यहाँ पे खींची गई होती है। इसके बाद नीना को महसूस होता है कि यहाँ पे कोई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डॉक्टर टेनमा को जो अपने पेशेंट को लेके कहीं पे जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं हैकल को जिसने वो कालीन चुरा लिया होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसके बदले में इसको 8 लाख या फिर 10 लाख मिल सकते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर टेनमा हैकल को देख लेते हैं और हैकल के पास जाके बोलते हैं कि हैकल डीटर कहाँ पे है, लेकिन हैकल कुछ नहीं बोलता और वो फिर से बोलते हैं कि बताओ डीटर कहाँ पे गया। इसके बाद हैकल बोलता है कि अगर तुम्हें डीटर को ढूंढना है तो तुम्हें नदी के पास वाली फैक्ट्री में जाना चाहिए, अभी नदी की तरफ से हवा बहने वाली है, अगर कोई उस फैक्ट्री के अंदर केमिकल को जला देता है तो उसको रोकना नामुमकिन होगा। इतना सुनने के बाद टेनमा हैरान हो जाता है और तभी नदी की तरफ से एक तेज हवा का झोंका आने लगता है और तब हैकल बोलता है कि मैंने कहा था ना। इसके बाद टेनमा बोलता है कि जाओ, जितने भी लोग नदी के पास है उन सबको यहाँ से दूर ले जाओ, जल्दी जाओ, और वो अपने साथ हैकल को ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नीना को हम देखते हैं जिसने बंदूक तान दी होती है आगे और बोलती है कौन हो तुम, और तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो एक टकला नाजी होता है जिसके हाथ में लाइटर होता है। नीना बोलती है हिलना मत, टकला नाजी बोलता है तो तुम जोहान की बहन हो। इसके बाद नीना बोलती है लाइटर को दूर फेंक दो, और वो नाजी बोलता है कि अगर मैं लाइटर को इस गैसोलीन में लगा देता हूँ तो ये पूरी जगह जल जाएगी, और नीना बोलती है उससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ये टकला बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे मार पाओगी, और तब नीना बोलती है मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग ली है, इस रेंज से तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये टकला बोलता है कि
तुम्हारी ये सूखी धमकी मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। जोहान को बुलाने के लिए ये एक पार्टी है। इसके बाद नीना बोलती है जोहान को ये सब नहीं चाहिए। ये सच है कि जोहान फ्रैंकफर्ट आया था, लेकिन उसने तुम्हारे लीडर और तुम्हारे साथियों को मार दिया। वो ऐसा नहीं चाहता, जैसा तुम समझते हो जोहान वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने एक मैसेज भी छोड़ा है। इसके बाद ये नाजी बोलता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो, और तब नीना बोलती है जैसा तुम्हें लगता है जोहान वैसा नहीं है। जोहान सिर्फ भयानक नहीं है, वो उससे भी बढ़कर है। जोहान दुख की खाई में पड़ा हुआ है। इसके बाद टेनमा एक बंदे को नॉकआउट करता है, और तब हैकेल बोलता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद टेनमा बोलता है कि वेयर हाउस कहाँ पे है, और तब हैकेल बोलता है कि मैं बहुत बता चुका हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन टेनमा इसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम डीटर को मरने दोगे। और इसके बाद हैकेल बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ। इसके बाद हम नीना को देखते हैं जो बोलती है तो तुम किसी टेनमा को जानते हो, और तब टीचर बोलता है तुम भी किसी टेनमा को जानती हो, क्या वो भी बहादुर है। और तब नीना बोलती कि हाँ वो बहुत बहादुर है, लेकिन उसने मुझे कहा है कि मैं किसी को भी ना मारूं, और तुम्हें भी किसी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो। अब अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद टीचर अपनी आंखें बंद कर लेता है। नीना गोली मारने वाली होती है, लेकिन तभी टेनमा चिल्ला के बोलता है शूट मत करना, और हम देखते हैं उस बंदे ने आग जला दी होती है। टेनमा उसके ऊपर झपट्टा मारता है और उसको नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो लाइटर उड़ता हुआ जाता है और गैसोलीन के ऊपर गिर जाता है। गैसोलीन में आग लग जाती है और आग फैलने लगती है। टेनमा चिल्ला के बोलता है हैकल अपनी कालीन की मदद से इस आग को बुझा दो, लेकिन हैकल कुछ कर नहीं पाता। तभी डीटर हीरो बन जाता है और वो हैकल से कालीन को छीन लेता है और तेजी से भागता हुआ उस आग के ऊपर झपट्टा मारता है कालीन की मदद से और आग को बुझा देता है। जले हुए कालीन को देख के हैकल बोलता है मेरे 10 लाख रुपए। और तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और नीना बोलती कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नदी के पास एक बोट है, उसे लो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं बेबी को जो बोलता है कि मेरा डिनर ठंडा हो चुका है और इसका डिनर ठंडा ही रहेगा। इसके बाद इस वेयरहाउस के पास पहुंच जाती है पुलिस और वो नीना से कुछ पूछताछ कर रही होती है। तभी नीना बोलती है जरा 1 मिनट, और वो तेजी से भागने लगती है नदी की तरफ और वो देखती है टेनमा को, और टेनमा इसे बोलता है नीना मुझसे वादा करो तुम कभी किसी को गोली नहीं मारोगी। और इसके बाद नीना बोलती है मैंने जोहान का मैसेज देखा, और टेनमा बोलता है कि मैंने भी देखा और अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। इसके बाद नीना बोलती है 10 साल पहले जब मैंने उसे गोली मारी थी, अब मुझे पता लग गया है कि उसने मुझे सर पे गोली मारने के लिए क्यों कहा था। जोहान 1 नहीं है, जोहान 2 है। इतना सुनने के बाद टेनमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद टेनमा यहाँ से चला जाता है और इसके बाद नीना बोलती है डॉक्टर टेनमा ये तुम्हारी गलती नहीं थी, डॉक्टर टेनमा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जोहान के सर के अंदर मुझे फिर से गोली मारनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं टेनमा को जो उसी बिल्डिंग के पास पहुंच चुका होता है, और जब ये पूरा ऊपर पहुंचता है तब हैकल बोलता है कि ये सब क्या है, और हम देखते हैं कि एक मैसेज लिखा होता है पानी के टंकी के ऊपर। टंकी के ऊपर लिखा होता है मेरी मदद करो, मेरे अंदर का मॉन्स्टर फटने वाला है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है टेनमा और बोलता है जोहान को स्प्लिट पर्सनालिटी है, यानी कि एक इंसान के अंदर 2 पर्सनालिटी, जैसा कि अपरिचित मूवी में दिखाया गया था। जो अम्बी होता है वही रेमो होता है और वही अपरिचित होता है। एक इंसान के अंदर 3 पर्सनालिटी होती है, लेकिन यहाँ पे जोहान के पास 2 पर्सनालिटी है ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख दो, और अगर इसके आगे का एपिसोड आपको जल्द चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना। जो निकालना है निकाल लेना, जिसे बजाना है बजा लेना। लेकिन अगर तुम्हारा मोबाइल टूटता है तो पैसे मांगने के लिए मेरे पास मत आना, वरना मेरे अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा।